हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि हमारे इंडियन सिस्टम में क्योर करने का सबसे पुराना तरीका क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद का थोड़ा सा हमने शॉर्ट हिस्ट्री देखा था, फिर उनके बेसिक प्रिंसिपल्स देखे थे और उनके त्रिदोषा के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन पंचभूता, जैसे कि मैंने बताया था। तो पंचभूता सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट बिलीव्स दैट होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। अब वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? महाभूतास, एंड दे आर रिप्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। दे आर अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई। These combinations of 5 elements forms 7 basic tissues of the body, which are referred to सप्तधातु, रस means plasma, हमारे एलोपैथिक के हिसाब से या साइंटिफिक उसमें वर्ड्स में बोलेंगे तो रक्त means blood, मांसा means flesh, मेदा fat, अस्थि bones, मज्जा marrow, शुक्र reproductive organs, and these saptadhatu undergoes to form mala excretory products। ये आपके पंच महाभूता सिद्धांत हैं। अब त्रिदोष थ्योरी हमने पढ़ा था, तो त्रिदोष थ्योरी में जानेंगे कि वात, स्काई एंड एयर, अब ये क्या रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में एज पर आयुर्वेदा। इट रेगुलेट्स द फिजिक एंड नर्वस सिस्टम, इम्बैलेंसेस ऑफ लीड्स, डिजीज ऑफ ENT, हार्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड स्किन। हमारा वात अगर खराब होता है एज पर आयुर्वेदा, तो हमारी बॉडी में क्या क्या इम्बैलेंसेस होते हैं? डिजीजेस होती हैं ENT रिलेटेड, ईयर, नोज एंड ट्रैकिया, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड। पित्त क्या रेगुलेट करेगा? इट रेगुलेट्स एनर्जी प्रोडक्शन, डाइजेशन, टिश्यू बिल्डिंग। हम कहते हैं ना पित्त हो गया है, एसिडिटी जिसे हम कहते हैं, तो टिश्यूज बिल्डिंग। अब ये क्या इम्बैलेंस होगा तो क्या लीड करेगा डिजीज हमारी बॉडी में? लाइक एसिडिटी, जैसे कि मैंने अभी बताया, इन डाइजेशन, लिवर एंड स्किन डिजीजेस। बॉडी की इम्बैलेंसेस स्किन पे पहले दिखती हैं। कफ, अर्थ एंड वाटर, इट रेगुलेट हार्ट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, mucus etc. imbalances of these leads pain, brain disease and drowsiness। कफ के लाइक imbalances होते हैं आपके बॉडी में अर्थ एंड वाटर के, तो क्या होता है? आपका ड्राउजीनेस होता है, फिर आपके ब्रेन रिलेटेड डिजीज होते हैं और लीड्स टू पेन एज पर आयुर्वेदा। गुना, रस एंड वीर विपाका, इन पे असर क्या डालता है और ये क्या रेगुलेट करते हैं? सिद्धांता। These are considered as 5 pharmacological properties of द्रव्य। They are rasa, taste, guna, veer, active principle, vipaka, digestion metabolism and प्रभाव, specific action। अब डायग्नोसिस ऑफ आयुर्वेदा, डायग्नोसिस कैसे कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ दोषास, ये दोष के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन, आईज, हेयर, स्किन, नेल्स एंड टंग। आप देखते हो ना कि आयुर्वेदाचार्य जो आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीट करते हैं वो क्या देखते हैं? नेल्स देखते हैं कि येलोइश तो नहीं है, स्किन येलोइश तो नहीं है, आईज देखते हैं, हेयर देखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ पल्सेस ना, लाइक हम कहते नहीं है कि पल्सेस कैसे चल रही हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ मला, यूरिन, स्टूल, स्वेट, ये सारी चीज़ों का ऑब्जर्व करके डायग्नोस करते हैं आयुर्वेदा में डिजीज का। अब ट्रीटमेंट में क्या है? एलिवेशन थेरेपी, साइकिक थेरेपी, सर्जरी थेरेपी। इन एडिशन टू सिंगल ड्रग, कंपाउंड फॉर्मुलेशंस आर जनरली यूज्ड टू ट्रीट डिजीज इन, लाइक आप देखते हो पिल्स बनाते हैं छोटे छोटे, आर जनरली टैबलेट, पिल्स, पाउडर, चूरना जिसे हम कहते हैं, सिरप्स। आप अर्जुनारिस्ट पीते हैं फॉर द हार्ट डिजीज, अर्जुनारिस्ट काफ़ी फेमस फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदा का। डाबर और डिफरेंट झंडू, ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती हैं। त्रिफला चूरन एज स्टमैकिक, त्रिफला भी पता होगा आपको। अश्वगंधा एज अ चूरन फॉर स्ट्रेस एंड टेंशन। अश्वगंधा हमारे ब्रेन से रिलेटेड बहुत अच्छा एक काम करता है, जैसे ब्रेन के लिए बहुत
एक कहते हैं न्यूट्रिएंट का काम करता है। जानेंगे उनके फॉर्मुलेशंस लाइक गुटिका है, चूर्ण है, भस्मा है, ये सारी प्रिपरेशंस को समझेंगे कैसे बनाते हैं या फिर ये किन फॉर्म में होती हैं। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन सच एज अरिष्टा, आसवा, गुटिका, चूर्णा, ले एंड भस्म। आपने सुना होगा ना, अशोकारिष्ट मैंने अभी बताया था, फिर असवा, गुटिका, तो इनकी हम अपने बेसिक लैंग्वेज में मीनिंग समझेंगे। अरिष्टा एंड असवा आर सेल्फ जनरेटेड herbal formulation in traditional Ayurveda. They are alcoholic medicaments preparation by allowing the herbal juices होते हैं, decoctions होते हैं, allowing the herbal juices and their decoctions undergoes the fermentation with the addition of sugars. ये कैसे फॉर्मुलेट होते हैं? अरिस्टा और आसवा डिकॉक्शन होते हैं, हर्बल जूसेस होते हैं जो कि शुगर के प्रेजेंस में फॉर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं। Arista made by decoction of herbs in the boiling water, while aswa is prepared by directly using fresh herbal juice. Arista किस में बन रहा है? डिकॉक्शन जिसे हम कहते हैं हर्ब्स को बॉइल कर रहा है, और आसवा प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली हर्बल जूस। एग्जाम्पल अर्जुनारिस्ट, अशोकारिष्ट और कुमारासय। अर्क, these are distillate of herbs, are extremely light in nature, it gets easily incorporated in the body system. अर्क हम जिसे कहते हैं जूस, अगर हम अर्क को भी हम अगर मीनिंग देखेंगे तो जूस ही आएगा। ये क्या होते हैं? डिस्टिलेटेड हर्ब्स, एक्सट्रीमली लाइट इन नेचर, गेट इजिली इनकॉर्पोरेटेड इन ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल गुलाब अर्क और अजवाइन अर्क। अवाले जैम्स पेस्ट लाइक प्रोडक्ट्स होते हैं। आप देखते हो ना कि हम खांसी के लिए खाते हैं। इट इज सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ हर्ब्स प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ जैगरी जूसेस और डिकॉक्शन। ये क्या है? इनमें जैगरी डिकॉक्शन ऐड करके पेस्ट बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल च्यवनप्राश एंड द्राक्षावले, बहुत फेमस। आप ठंडियों में च्यवनप्राश सबके घर पे होता है, तो वो क्या है? अवाले फॉर्मुलेशन है, उनके थ्रू बनाया गया है। भस्मा, these are very fine आयुर्वेदिक मेडिसिनल पाउडर, लाइक कि स्वर्ण भस्म हम कहते हैं ना, एकदम फाइन पाउडर, कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं, कोई भी पार्टिकल्स नहीं। which are prepared by process of calcinations. The calcination is the process of heating metals और minerals को heat करके on high temperature to convert them into oxides. ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं आयुर्वेद में भस्म। अभ्रक भस्म, गोदांती भस्म एग्जाम्पल है स्वर्ण भस्म एंड प्रबल भस्म। तो भस्म क्या है? आपके मेटल्स और मिनरल्स को हाईली टेम्परेचर पे हीट करते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो भस्म बन जाते हैं आयुर्वेदा में फॉर्मुलेशन में। चूर्णा, बहुत सारे चूर्ण हैं, हम घर पे भी बनाते हैं। तो पाउडर्स, these are raw material which are dried, finally powder, passed through sieves. पाउडर को सीव्स छलनी में पास करते हैं। प्रिपेयर फाइन पाउडर एंड देन मिक्स विथ अदर एप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट विच आर मेंशन इन एंशिएंट टेक्स्ट। पाउडर बनाते हैं, चूर्ण बनाते हैं हम घर पे, हम कब्ज के लिए बनाते हैं, फिर सर्दियों के लिए अजवाइन वगैरह का चूर्ण बनाते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं? थोड़ा ड्राई रोस्ट करते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं मिक्सी में, देन हम सीव करते हैं ना, फिर उसमें और कुछ ऐड करना है वो ऐड करते हैं। तो फॉर्मुलेशंस में चूर्ण बनाने के लिए इंग्रेडिएंट को ड्राई करके लाइक उसे ग्राइंड करके फिर सीव्स के थ्रू उसको चालते हैं, और फिर उसमें अदर मेंशन एज एंशिएंट स्टैंडर्ड बुक्स में जो मेंशन है अदर इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं, वो फॉर्मुलेशन है चूर्णा। एग्जाम्पल लवण भास्कर चूर्ण, डाबर का बहुत फेमस, हितोपलादी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण भी आता है। वटी, वटी किसको कहते हैं? जिसे हम हमारे एलोपैथी में टैबलेट्स पिल्स कहते हैं। These are prepared by from one or more plants minerals in the form of tablet. प्लांट्स की लाइक पत्तियों की वटी बना दी जाती है, उसको ड्राई फॉर्म करके। चंद्रप्रभा वटी, आरोग्य वर्धनी वटी,
आप देखते हो पतंजलि की डिफरेंट डिफरेंट मधुहर वटी आती है, तो उसे हम टैबलेट फॉर्म्स को आयुर्वेदा में वटी कहते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आस्वा एंड अरिष्टा। मीन स्टैंडर्डाइजेशन इन द सेंस QA/QC करते हैं हम अपने एलोपैथिक में, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन किन किन पैरामीटर्स पे हम उन्हें चेक करेंगे। ये ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर्स, ऑर्गेनोलेप्टिक मीन्स हमारे 5 ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स हैं, उनका यूज करके जब हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं तो ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर्स। कलर ऑफ सैंपल, ओडर ऑफ सैंपल, कलर देख लिया हमने आंखों से, ओडर स्मेल, टेस्ट ऑफ सैंपल, डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ सैंपल। फिजिकल पैरामीटर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, फिजिकल लाइक कि हम उसे टच करके हमने फॉरेन मैटर से हमने निकाल दिया। डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश वैल्यू, टोटल ऐश वैल्यू, एसिड इन सॉल्युबल ऐश वैल्यू, एसिड इन सॉल्युबल ऐश वैल्यू लाइक कि हमने ऐश को निकाला, एसिड में जो डाइल्यूट हो गया उसके बाद क्या मैटर बच रहा है। वाटर सॉल्युबल ऐश वैल्यू एंड सल्फेटेड ऐश वैल्यू। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू एंड वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। ये क्या है हमारे लाइक QA/QC हम जो परफॉर्म करते हैं, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को चेक करने के। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल रोटेशन। फार्माकोग्नोजी में पढ़ा होगा आपने, ये सारी चीजें आती हैं क्रूड ड्रग्स के इवैल्यूएशन में। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिड कंटेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कोहल कंटेंट, ये सारी चीजें क्रूड ड्रग के इवैल्यूएशन में आपने पॉइंट्स पढ़े होंगे, तो वो सारी चीजें ही आयुर्वेदा के हमारे स्टैंडर्डाइजेशन में, प्रिपरेशन में उनके पैरामीटर्स को चेक करने के लिए परफॉर्म करते हैं। केमिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स, अल्कलॉइड्स, ड्रैग ड्रॉफ टेस्ट, अल्कलॉइड्स के लिए ड्रैग ड्रॉफ टेस्ट होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स, मॉलिश टेस्ट, ये भी पढ़ा था हमने क्रूड ड्रग्स की वैल्यूएशन में। फ्लेवोनॉइड्स, शिनोडा टेस्ट, फिनोलिक्स, लेड एसिटेट टेस्ट। आयुर्वेदा क्रूड ड्रग दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करता है। क्रूड ड्रग क्या है? रॉ मटेरियल जिसके हम थेरेपेटिक इफेक्ट ले रहे हैं मेडिसिन प्लांट से, आयुर्वेदा भी वही सेम कर रहा है। तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए वो दोनों सेम है। आप कोकोनोजी के भी नोट्स रेफर कर सकते हो यहाँ पे। टैनिन्स, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, सिरॉइड, साल्कवॉस्की टेस्ट, ये केमिकल मेथड्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स, फेलिंग टेस्ट एंड बेंडिट्स टेस्ट। फिर टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर्स, टेस्ट फॉर पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू, जैसे कि हमने देखा था पेस्ट मैनेजमेंट में कि पेस्टिसाइड रेसिड्यूज तो नहीं रह जाते, तो वो चेक करना है टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर्स पे। टेस्ट फॉर हैवी मेटल एंड टेस्ट फॉर माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं हम आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस को चेक करने के लिए। देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुटिका एंड वटी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट चेक करेंगे। हार्डनेस ऑफ पिल्स, हार्डनेस लाइक इतना भी हार्ड नहीं है कि वो डिसइंटीग्रेट ही ना हो पाए हमारी बॉडी में, तो हार्डनेस, टैबलेट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन टाइम, जो कि हमारे एलोपैथिक मेडिसिन में भी करते हैं। वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव्स, ऐसे कंटेंट तो नहीं है जो वाटर सॉल्युबल ही ना हो, हमारे बॉडी में जाकर डिसइंटीग्रेट ही ना हो। अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट, ऐश वैल्यू एंड लॉस ऑन ड्राइंग। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हम गुटिका और वटी के लिए फॉर्म करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चूर्णा, डिटर्मिनेशन ऑफ pH, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, बिकॉज इट इज चूर्ण लाइक ड्राई फॉर्म है ना, तो मॉइस्चर कंटेंट भी इंश्योर करेंगे, बिकॉज मॉइस्चर की वजह से डिटोरिएट हो जाता है ड्रग। डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश वैल्यूज, टोटल ऐश वैल्यू, एसिड इनसॉल्युबल ऐश वैल्यू, वाटर सॉल्युबल ऐश वैल्यू एंड सल्फेटेड ऐश वैल्यू, ये सारी चीजें इंश्योर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रूड फाइबर कंटेंट, फाइबर कंटेंट को भी हम लाइक इंश्योर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ हैवी मेटल्स, चूर्णा है तो ये भी हम चेक करेंगे। आर्सेनिक कंटेंट, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर लेड, टेस्ट फॉर मर्क्यूरी, ये सब आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में परफॉर्म किया होगा, तो वो भी यहाँ पे है। डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोबियल कंटेंट, यहाँ पे माइक्रोबियल कंटेंट होगा बिकॉज ड्राई फॉर्म है ड्रग का, तो इफ मॉइस्चर प्रेजेंट है तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो सकता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ले एंड अवले। ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर्स,
ऑर्डर ऑफ सैंपल, कलर ऑफ सैंपल, फिर टेस्ट, ऑर्गन सेंसेस यूज करना है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच सैंपल। फिजिकल पैरामीटर्स क्या हैं? ले और अबले को चेक करने के स्टैंडर्ड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर लाइक कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो बाहर का नहीं लाइक कि प्रेजेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश वैल्यू, टोटल ऐश वैल्यू। ऐश वैल्यू सारे टॉपिक्स में सेम, सारे फॉर्मुलेशंस में सेम होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, अल्कोहल सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंड एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, लॉस ऑन ड्राइंग, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिड कंटेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कोहल कंटेंट एंड पीएच। मींस इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो सारे फॉर्मुलेशंस को इंश्योर करते हैं। इफ आपको नहीं रिकॉग्नाइज है कि क्या क्या होगा तो वो कॉमन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि आप सारे फॉर्मुलेशंस के स्टैंडर्डाइजेशंस में लिख सकते हो। अब इसी के साथ यूनिट फर्स्ट ऑफ हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी यहीं पे समाप्त होता है। इसकी आगे की यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।